धुआं दूर दूर तक, खंजर हवा के हाथ में किसने थमा दिया, हर सू लहू लहू है फिजा दूर दूर तक। देखिए हिंदुस्तान में नजर उठा करके जहां हम लोगों ने ख्वाब देखा, आज हम लोग जिस मंच पर, ये मंच जोड़ा फूल का है, ये मंच तृणमूल कांग्रेस का है, ये मंच मगरबी बंगाल के सेकुलर आवाम का है, ये मंच हिंदुस्तान के इत्तेहाद का है, ये मंच उस शख्सियत का है जो बंगाल को आजाद कराने के लिए सबका मसीहा बन करके, जब मगरबी बंगाल डूबती हुई कश्ती की तरह ये लोगों ने ये सोच लिया था, अब हमारे मगरबी बंगाल की सरजमीन पर हम कभी ये ख्वाब को पूरा नहीं कर सकेंगे कि जिन बाप ने अपने बच्चों के लिए ये ख्वाब देख लिया कि हम अपने बच्चे को बड़े होकर के उनकी तकदीर को कलम से लिखेंगे, हमारा बच्चा भी हिंदुस्तान में डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनेगा, लेकिन उस ख्वाब को जब हम लोगों ने देखा मरिया मेट हो गया और हमारे सामने जब एक ऐसी मसीहा, एक ऐसा रहबर हम लोग ने पाया, तो आज देखा। और वो कहते हैं ना कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरे समझ में वो ना समझ है। बस हमें मुत्तहद है ना, हमारे सामने दो रास्ते हैं भाई, हमारे पास और कुछ नहीं है, दो रास्ते हैं, एक नथुराम गोडसे का और एक गांधी जी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं किस रास्ते को चलेंगे आप, जरा जोर से बोलिए। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है हिंदू राष्ट्र और दूसरा रास्ता है डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर कंट्री। कौन रास्ता चाहिए आप? 1950 26 जनवरी में हमने कह दिया हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर कंट्री होगा। हमारे पास दो रास्ते थे कि हम पाकिस्तान में रहेंगे या हिंदुस्तान में, हमने तय किया हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान में ही रहेंगे, ये हमारा मुल्क है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता बीजेपी की ओर जाता है, नफरत की ओर जाता है, गोलवालकर सावरकर के और आरएसएस और नथुराम गोडसे की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता है जमहूरियत का रास्ता है, सेक्युलरिज्म का रास्ता है, जो सुदीप बंदोपाध्याय जी, विवेक गुप्ता जी और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की तरफ जाता है। हमें कौन सा रास्ता बचेगा? हमें तय करना पड़ेगा, कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और उन मुश्किलों का मुकाबला करने के लिए मैं एक तरन्नुम से अपनी बात खत्म करूं। तूफान को आना है, आकर चला जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। मोदी ढलेगा, ये बादल कटेगा, एक दिन सुदीप का के क़यादत में लाल किला में ममता बनर्जी झंडे लहराएगी। तो मेरे साथ ऐड कीजिए, तूफान को आना है, आकर चला जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और इसके बाद वाला बम, उसमें भी बहुत सियासत है। तुम साथ न दो मेरा, हम केजरीवाल से कह रहे आ जाओ, अखिलेश से कह रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद से कह रहे, फारूक अब्दुल्ला से कह रहे, राहुल गांधी जी से कह रहे, अधीर चौधरी से भी कह रहे आओ। पर अगर कोई ना आए तो सुदीप का क्या बैठे रहेंगे? तो सुदीप का क्या कहते हैं? तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। जला सका सुदीप को? मोदी बोला था खाली मोदी मोदी कीजिए, बोला हम तो सारा जीवन दीदी दीदी बोले हैं, तो यार लड़की बोल के गई आखिरी सांस तक दीदी दीदी बोलेंगे, मोदी मोदी नहीं बोलेंगे। इसका नाम है सुदीप बंदोपाध्याय। तुम साथ न दो मेरा,
चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हो, चलना मुझे आता है। दो पल की जीवन है, दो पल के नाते हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बस आपसे ये गुजारिश है, हमारे विवेक भैया के सपनों को साकार करना है। मैं जानता हूं, सच्चे दिल से कहता हूं, और मेरा यही कुछ ज्यादा मेरे लिए बड़ा मुसीबत भी बन जाता है, लेकिन मैं कहता हूं क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक डरेगा नहीं। और ये सुनिता है ना, जब तक मरेगा नहीं तब तक झुकेगा भी नहीं। मोदी से हम लोग झुकने वाले नहीं है। जब तक मरेगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं और डरेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे विवेक भैया का जो सपना है, मैं जानता हूं, फिर से कहता हूं, वो चाहते हैं कि जोड़ा शाकू से सुदीप बंदोपाध्याय को ज्यादा से ज्यादा लीड मिले, और 43, 39 और जो बिगर वार्ड है हमारा 37 नंबर से लेके हम लोग सब जगह यही मेहनत कर रहे हैं कि इस बार और अधिक से अधिक वोटों से सुदीप बंदोपाध्याय जी को पार्लियामेंट में भेजकर मगरबी बंगाल की आवाज तो है, वो जाके कहेंगे कि बंगाल सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। सुदीप बंदोपाध्याय के क़यादत में लोकसभा चुनाव हम लोग लड़के उत्तर कलकत्ता और पूरी मगरबी बंगाल में हमारे लीडर है पार्लियामेंट में। तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन लीडर है पार्लियामेंट में, जब खड़ा होते हैं तो गर्व होता है, फख्र होता है। तो बस मैं यही कहता हूं कि किसी के रुकने से कार्य जहां नहीं रुकता, कोई रुके तो रुको, ये कारवां नहीं रुकता। सुदीप तक चलने वाले हैं, चलते रहेंगे, आपके लिए लड़ने वाले हैं, लड़ते रहेंगे। बस आपको इनका साथ देना है। एक बार मेरे साथ जोर गाल में बोल दीजिए, सुदीप बंदोपाध्याय आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आज एजुकेशन जिस तरह फरोग पा रहा मगरबी बंगाल की सरजमीन पर, आज मगरबी बंगाल की सरजमीन पर हर इंसान, हर कम्युनिटी, हर बिरादरी, हर मजहब के लोग खुली आजादी के साथ अपने मजहब की खुशी मना रहे हैं। ये है मगरबी बंगाल, और ऐसा ही मगरबी बंगाल की आजादी की तरह पूरा हिंदुस्तान चाहिए। ममता बनर्जी का नारा है, सुदीप बंदोपाध्याय साहब का नारा है, हमारे एमएलए साहब का नारा है, आपकी आवाज है। इसी आवाज को हिंदुस्तान के तख्त तक पहुंचाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ साथियों, तो यकीन मानिए कि हर गली में कहीं अब्दुल हमीद फिर से मारे जाएंगे, तो कहीं शहीद भगत सिंह फिर से फांसी पे लटकाए जाएंगे। हमें आजादी चाहिए, हिंदुस्तान आजाद है। इस आजादी को लेकर के हम हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा एमपी सुदीप बंदोपाध्याय साहब के साथ ममता बनर्जी की क़यादत में हम लोगों को वहां भेजना है। आज ये सबक का मंच है, आज ये यहद का ये मंच है, आज ये इरादे का मंच है, आज ये सोच का मंच है, ये कसम लेने का वक्त है। आइए हम सबको, लोग कहते हैं ना कि जब हम लोगों की हुकूमत बनी थी हिंदुस्तान में, तो मोदी ने एक अल्फाज कह दिया था मंच पर, और पूरा हिंदुस्तान के 75% लोग खुश हो गए थे। क्या कह करके कि हमारे हिंदुस्तान के लीडर ने सबको मित्रों कह करके पुकारा था। लेकिन जितने अच्छे लोग थे ना, सभी ने कह दिया था भाई एक होशियारी से रख लेना कि जब जो इंसान मक्खन लगाता है वही चूड़ा भी लगाता है। मक्खन लगा करके हुकूमत बनाता है, चूड़ा लगा करके पूरा हिंदुस्तान पे सिगरेट करता बच्चा मेल करता है। ये चीज को आप लोगों को आज देखिएगा कि पूरी मर्कजी सरकार कह रही है हिंदुस्तान में जब फिर से हम हुकूमत बनाएंगे ना, तो 450 का गैस कर देंगे। तुम्हारी लश्कर तुम्हारा, फौज तुम्हारी, क़यादत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, कानून तुम्हारा, फिर इंतजार किस चीज का है? तुम कल ही कर दो। लेकिन होता है ना, बहुत कोई होशियार इंसान अगर होता है ना, वो देखिएगा अपने अल्फाजों से, अपने लफ्जों का खेला खेल
करके इंसानों को गुमराह करके अपना मुरीद बना लेता है। और जब सच्चाई का वक्त आता है तब लोग जान पाते हैं ये मेरा दोस्त था कि दुश्मन था। तब लोगों को पता चलता है। 4 कदम लोग पीछे जाते हैं, 4 कदम पीछे हटने का वक्त आ गया है साथियों। 2000 का साल आप लोगों को इस इलेक्शन में वाकई जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कम्युनिटी के लिए, अक़लियत के लिए, अक्सरियत के लिए मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं हमें चाहिए। मस्जिद भी किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम क्या करने आए थे और क्या कर बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। उससे तो अच्छी बात बड़ी होती है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, जो हमें समझ देते हैं, आदर्श देते हैं, जो हमें सिखाते हैं इंसानों को किस तरह से जीना चाहिए। आइए मैं अपनी बात को बिल्कुल खत्म करती हूँ। उन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ा है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तभी कहीं कहीं दीदी का रिफ्लेक्ट इन्होंने इस्तेमाल किया था। तो उस वक्त से उनकी दुआ इनके साथ थी, तो आपकी क़यादत को इन्होंने हासिल किया और आज ये सिर्फ मंजरे आम पर आया है। चलिए साथ चलेंगे, दिल साफ करके चलेंगे और ये इलाके में सिकंजी पंजे को, फीका परस्त को, अल्लाह की पसंद को कभी नहीं आने देंगे। आइए दीदी की तरफ से, दादा की तरफ से सिर्फ बोलते जाए, जुल्मत का ज़वाब अगर और बढ़ गया। चलिए मेरा यकीन सफर और बढ़ गया। सर फिरी हवाओं की ललकार जब सुनी, यारों मेरा जुनून सफर और बढ़ गया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बल्ला। ममता बनर्जी के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के सुदीप आज इतने खुश होंगे कि उनका एक बोया हुआ बीज आज इतना बड़ा फलता फूला बगीचा। मैं आ रहा था तो कोई मुझे पूछ रहे थे कि आज का प्रोग्राम क्या है, जलसे में क्या होने वाला है। कोई बोला घर वापसी, कोई बोला ज्वाइनिंग। मैं एक चीज क्लियर कर दूं जो मैंने बार बार कहा है, ताज कभी तृणमूल से अलग हुआ ही नहीं था, तो उसका ज्वाइन कराने का कोई सवाल ही नहीं था। वो हमेशा मैंने हमेशा कहा वो तृणमूल में था है, जब तक हम लोग हैं वो साथ रहे। देखिए दादा तो आज आई है उस काम के लिए भी। इलेक्शन के बारे में बात हुई, कुछ ताज के बारे में थोड़ा सा बात 43 के बाद में। देखिए ये तृणमूल कांग्रेस की मानता है कि यहाँ हमारे एक लीडर ममता बनर्जी, उसके बाद सब कार्यकर्ता, और उसी लिए परवेज हो, ताज हो, अखलाक द्वारा सरकार कैंप था। हम गए मोहम्मद जान स्कूल में, हम गए कैंप में, थोड़ा भागा था। हम बोले क्या हुआ है, तो बोले भैया सबका तो हो गया, जितना स्कीम में जितना था हो गया। उल्टा मुझे गर्व के साथ कह रहा हूँ, यहाँ मेरे जितने भी काउंसिलर बैठे हुए, वार्ड प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, अशोक ओझा जी, सब ये लोग डोर टू डोर एक एक घर गए हैं। और उसी का नतीजा है, दीदी तो कोई दीदी पुरस्कार नहीं दे सकती क्योंकि 294 एमएलए हैं, और उन्होंने असेंबली में कहा कि जोरा साकू में 32,000 मतलब 99.99 जितने भी घर है जोरा साकू में सब कवर हो। तो ये मेरी लिए नहीं, ये आप लोगों के कारण हुआ है, जितने हमारे पार्ट के वर्कर, जितने हमारे तृणमूल के कर्मी हैं, या आप लोग घर घर जाकर पूरा जोरा साकू आप लोगों ने कवर। आज हेलो, जब ताज से मैं बात करता हूँ, भैया हम सब महिलाओं के लिए बेकिंग क्लास कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का क्लास कर रहे हैं। एक दो में उसने हमको बुलाया था सर्टिफिकेट देने के लिए, केक भी चखने को मिला, लाजवाब केक था। ये ऐसे नेता हैं ताज भाई हमारे, जो लोगों के बारे में सोच रहे कि कोई बेकार नहीं बैठे, पैसा कमाए, आगे बढ़े। और जोरा साकू में कमाई आए। यहाँ जितने लोग हैं हमेशा बोलते भैया इन लोग के लिए ये हमारा एसोसिएशन है, इसके लिए ये करना है, रविंद्र वालों के लिए ये करना है, तिरट्टी वालों के लिए ये करना है। ऐसे नेता इसलिए बता रहा हूं, ये लोग 5 साल आपके लिए और 5 साल के जीवन भर आप लोग के लिए समर्पित होकर काम करेंगे।
अब मगर भाई क्या करें, हम लोग भी तो इंसान हैं, कभी कभी धोखा खा ही जाते हैं। कभी कभी खांसी का दवाई और वो जमीन चूहा मारने का दवाई दोनों का कलर सेम होता है, धोखा खा ही जाते हैं। कोई हाथ दिखा रहा है, कोई हाशिया दिखा रहा है, कोई कमल दिखा रहा है, कभी कभी हम लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। इस बार बात यह नहीं कि सुधीर दा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उनका जीतना तय है। कोई आदमी 50 साल से ज्यादा राजनीति कर रहा है, करीब करीब 30 साल उसने कलकत्ता को, लोकसभा में कलकत्ता का मान सम्मान बढ़ाया। मैंने खुद कई बार विजिटर गैलरी से देखा है कि मोदी जी आते हैं और किसी से बात करे या नहीं करे, दादा से आके पर्सनली बात करते हैं। इतनी इज्जत मोदी जी की ज्यादा नहीं करते।